10th। आज हम इंग्लिश का चैप्टर 1 जो कि है अ लेटर टू गॉड यानी कि ईश्वर को लिखा गया पत्र। तो देखिए इस चैप्टर में किसने ईश्वर को पत्र लिखा है, किसने गॉड को पत्र लिखा है और क्यों लिखा है। चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं हम पार्ट फर्स्ट को। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। एंटायर का मतलब है यहाँ पे यानी कि पूरी की पूरी, वैली यानी घाटी। जी हाँ, पूरी जितनी भी बड़ी वैली दिख रही है, घाटी दिख रही है, उसमें सिर्फ ये एक घर है। सेट ऑन द क्रेस्ट सेट ऑन अ क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो कि कहाँ पे है, एक लो हिल यानी कि छोटी पहाड़ी के टॉप पर। क्रेस्ट यानी टॉप ऑफ अ हिल यानी जो छोटी पहाड़ी है उसके भी ऊपर की तरफ पूरी बड़ी घाटी के अंदर ये अकेला घर है। फ्रॉम दिस हाइट one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. From this height, इस ऊंचाई से, किस ऊंचाई की बात कर रहे हैं, जहाँ पे ये घर है। One could see the river, हर कोई बहती हुई नदी को देख सकता है। And the field of, और खेत, field मतलब खेत, खेतों को देख सकता है। Of ripe corn dotted with the flowers, ऐसे ripe corn यानी कि जो मक्का है, कच्चे, ripe यानी कि कच्चे, जो कच्चे मक्का है वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि छोटी छोटी बिंदियां है। और ये बिंदियां कैसे लग रही है, यहाँ पे ये दूर से पीले रंग की बिंदियां लग रही है जो कि कच्चे मक्के हैं, उनके फूल खिले हैं। That always promised a good harvest, और ये सब दिखने में ऐसे लग रहा है जैसे ये प्रॉमिस कर रही हैं कि ये बहुत ही अच्छी फसल है। हार्वेस्ट मतलब फसल है। The only thing the earth needed, और सिर्फ एक ऐसी ही चीज जो कि अर्थ को चाहिए, was a downpour or at least a shower. डाउनपोर यानी बहुत ज्यादा तेज बारिश। क्या चाहिए हमारी अर्थ को, या तो बहुत ज्यादा बारिश चाहिए या कम से कम कुछ शॉवर यानी कि बौछारें ही चाहिए। आपने देखा होगा हल्की हल्की बूंदाबांदी, बौछारें जिसे हम फुहार भी कहते हैं बारिश की, या तो वो चाहिए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, लेंचो यहाँ पे आपकी इस जो स्टोरी है उसका यहाँ पे हीरो है, उस हीरो का नाम है लेंचो। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, पूरी सुबह, सुबह के समय, सुबह या फिर सुबह से ही लेंचो, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Who knew his field, जो कि अपनी फील्ड को जानता था, जो कि अपनी फील्ड को जानता था, इंटीमेटली यानी जानना। had done nothing, वो कुछ नहीं कर रहा था। else but see the sky towards the north east, और जो नॉर्थ ईस्ट साइड के डायरेक्शन के जो स्काई थे उन्हें देख रहा था। यानी कहने का मतलब है कि एक ऐसा घर था जो कि बहुत दूर तक फैली हुई घाटी के अंदर अकेला घर था, और यहाँ पे ये घर इतनी ऊंचाई पे था कि रिवर और जो कच्चे मक्के के फूल के दाने थे वो भी दूर से यहाँ से दिख रहे थे। अब धरती को क्या चाहिए था, या तो बहुत तेज बारिश या हल्की फुल्की बौछार वाली बारिश। सुबह से ही जो इस स्टोरी का हीरो है लेंचो, वो अपने फील्ड को जानता था कि उसमें कुछ नहीं हुआ है। हैड डन नथिंग, वो कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन वो क्या कर रहा था, वो नॉर्थ ईस्ट के जो स्काई है उन्हें देख रहा था। वाटर वुमन, तो ये जो आप यहाँ पे स्टोरी का हीरो है लेंचो, ये बोलता है अब हमें सही में, क्या सही में पानी मिल जाएगा। वुमन, द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, वो औरत जो कि बना रही थी सपर यानी कि रात का खाना। रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, यस गॉड विलिंग, अगर भगवान की इच्छा होगी तो। विलिंग यानी आपका भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़ा लड़का था वो खेत में काम कर रहा था।
while the smaller ones were playing near the house. और जो दूसरा छोटा बच्चा था वो घर के पास ही खेल रहा था। Until the woman called to them all. जब तक ये सब चल रहा था, जब तक कि वो वुमेन इन सबको नहीं बुला लेती मतलब वो जब तक खेलेंगे, जब तक फील्ड में रहेंगे, जब तक कि वो जो वुमेन है वो उन्हें नहीं बुलाएगी। कम फॉर डिनर, आ जाओ डिनर के लिए। डिनर को हमने पहले यूज में लिया था एज अ सपर। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, खाना खाने के दौरान, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड मीन्स अनुमान लगाना, लेंचो ने अनुमान लगाया, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बड़ी बड़ी बूंदे बारिश की, बिगेन टू फॉल, आना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, अप्रोचिंग यानी पहुंचना, अप्रोच यानी पहुंचना। उन्होंने इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स, जो नॉर्थ ईस्ट के ह्यूज बड़े बड़े माउंटेन्स थे वहां पे क्लाउड्स कुड बी अप्रोचिंग, वहां पे कौन पहुंच गए थे? बादल पहुंच गए थे, बारिश वाले बादल वहां तक पहुंच गए थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और हवा कैसी थी? हवा फ्रेश और ऐसी सुगंधित हवा बह रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. जी हाँ, the man went out, जो आदमी है वो बाहर आया, for no other reason, किसी और रीजन से नहीं, than to have the pleasure, ये आनंद लेने के लिए, pleasure यानी आनंद, ये आनंद लेने के लिए, उसे ऐसी खुशी की फीलिंग लेने के लिए, द रेन ऑन हिज बॉडी, कि वो जो बारिश हो रही है वो अपनी बॉडी पे उसे महसूस करके खुश हो सके। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जैसे ही वो वापस लौटा यानी वापस से अंदर घर के अंदर गया और बोलता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये पानी की बूंदे नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो कि आकाश से आ रही है, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, और जो बड़े बूंदे हैं वो 10 सेंट पीसेस है, और एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदे हैं वो 5 सेंट पीसेस है। मतलब ये यहाँ पे बारिश के पानी को, बारिश की बूंदों को ये नहीं कह रहा है कि ये बूंदे हैं, वो ऐसे सोच रहा है कि बड़ी बूंद तो क्या है 10 सेंट पीसेस है, और जो छोटी बूंद है वो 5 सेंट पीसेस है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers wrapped in a curtain of rain. With a satisfied, satisfied यानी होता है आपका संतुष्टि, ऐसे संतुष्टि भरे एक्सप्रेशन के साथ he regarded, उसने सोचा, the field of ripe corn with its flowers, जो उसका खेत है जो कि कच्चे मक्के के दानों के फूलों के साथ है, यानी कि यह जो कच्चे मक्के के दाने के फूल हैं वो इसके खेतों में जो उगे हुए हैं, wrapped in a, wrapped यानी लपेटना, wrapped in a curtain of rain, वो ये अनुमान लगा रहा है कि बारिश उन्हें ऐसे उसके खेतों को लपेट लेगी जैसे एक कर्टेन यानी कि एक पर्दे किसी चीज को लपेट लेते हैं। बट सडनली, लेकिन अचानक, a strong wind began to blow, बहुत तेज गति से, बहुत तेज स्पीड से जो हवा चली उसने शुरू कर दिया, बिगेन शुरू कर दिया, टू ब्लो, एंड along with the rain very large hail stones began to fall, और इतनी तेज हवा चली और क्या शुरू हो गए, वो began to blow and along with the rain, रेन के साथ में क्या आना शुरू हो गए, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, यानी कि ओले भी अब आना शुरू हो गए। These truly did resemble new silver coins, अब ये सच में ऐसे लग रहा था जैसे सफेद सिक्के, ये मानो ऐसे लग रहे थे आपके ओले जैसे कोई सिल्वर के कॉइन्स हो, चांदी के सिक्के हो। द बॉयज एक्सपोजिंग themselves टू द रेन, जो लड़का था, जो दोनों उसके लड़के थे, बड़े लड़का और छोटा लड़का, वो बारिश के अंदर themselves, खुद को बारिश के अंदर एक्सपोज कर रहे थे। रेन आउट, वो बाहर भागे घर से, टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, यानी कि क्या जो ओले हैं वो इनको कैसे लग रहे हैं, जैसे जमे हुए मोती हो, और उन्हें दौड़ कर उन्हें इकट्ठा करने
यहाँ पे लेंचो के दोनों बच्चे भागने लगे कि चलो बाहर जाके उन्हें इकट्ठा करते हैं। ऐसे ओले जो कि बारिश के साथ गिर रहे थे। It is really getting bad now. अब ये बहुत ही बुरा हो रहा था। Exclaimed the man. मैन ने बोला। I hope it passes quickly. मैं उम्मीद करता हूँ, होप यानी उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी ही, क्विकली जल्दी ही passes यानी चले जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। It did not pass quickly. लेकिन ये जल्दी नहीं गए। For an hour the hail rained on the house. और लगभग 1 घंटा, कितना 1 घंटा ये जो ओले थे वो बरस रहे थे बारिश के साथ उसके घर के ऊपर। द गार्डन में, बगीचे में, द हिल साइड, हिल की साइड में, द कॉर्न फील्ड, उसके खेतों में, मक्के के खेतों में, ऑन द होल वैली, और यहाँ तक कि पूरी घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट, और अब खेत कैसे लगने लगा था? एकदम सफेद। एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसे मानो उसे किसी ने नमक से ढक दिया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, एक भी पत्ती पेड़ों पर नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड यानी खत्म हो जाना। जो यहाँ पे मक्के थे वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय यानी कि खत्म हो गए थे। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और सभी फूल पेड़ों पे से, प्लांट्स पे से झड़ गए थे। लेंचो's soul was filled with sadness. soul यानी आत्मा, जो लेंचो की आत्मा थी वो बहुत ही दुखी हो गई, यानी वो बहुत ज्यादा तकलीफ में आ गया, बहुत ज्यादा उसे दुख हुआ। When the storm had passed, और जैसे ही ये storm यानी तूफान, जो बारिश और ओलों का जो एकदम तेज हवाओं के साथ बारिश और ओले आ रहे थे, उसे ऐसा तूफान storm गुजर चुका था। He stood in the middle of the field, और वो लैंचो अपने खेत के बीच में खड़ा होकर and said to his sons, अपने बच्चों को कह रहा था, a plague of locust wood, plague यानी महामारी कि locust होता है insect which fly in big swarms and destroy crops, यानी एक झुंड में, बहुत बड़े झुंड में कीड़े आते हैं और पूरी की पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं। ऐसी महामारी, प्लेग यानी महामारी, a plague of locusts would have left more than this, ये कह रहा है अपने बच्चों को कि जो झुंड के अंदर इंसेक्ट्स आते हैं वो भी इतनी खराब नहीं करते हैं फसलों को जितना कि इस स्टॉर्म ने, इस आंधी तूफान ने, यानी कि बारिश और ओलों ने हमारी फसलों को बर्बाद कर लिया। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, और जो ये हेल थी, ये जो आंधी तूफान हुई थी, इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमें कोई मक्का नहीं मिलेगी। What night was a sorrowful one. Sorrowful यानी बहुत ज्यादा दुखी। वो रात बहुत ही दुखदाई थी, यानी वो एक रात बहुत ही दुखदाई थी जिस वक्त बहुत ज्यादा बारिश और ओले गिरे थे। All our work for nothing, और हमारे पास कोई काम नहीं था करने के लिए। There is no one who can help us, और यहाँ कोई नहीं था जो हमारी मदद कर सके। We will go hungry this year, और इस साल हम भूखे मरेंगे। तो बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए हैं जो हमने अभी तक पढ़ा उसके अकॉर्डिंग। इन क्वेश्चंस को मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी। पीडीएफ के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस और इसके अलावा टेलीग्राम के ऊपर आप कनेक्ट होकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे दे रही हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।